शुमाली कोरिया, एक ऐसी जगह जहां लीडर के इर्द गिर्द बहुत ही अजीब व गरीब चीजें होती हैं। कुर्सियां रगड़ रगड़ कर साफ की जाती हैं, सिगरेट के टुकड़े भी एहतियात से उठाए जाते हैं। लेकिन यह सिर्फ सफाई नहीं है, ये ताकत का एक बहुत बड़ा सोचा समझा खेल है, और आज हम इसके पीछे छुपे राजों को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो ये सारा मामला शुरू कहाँ से हुआ? हाल ही में एक वीडियो सामने आई जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, और सवाल सिर्फ एक था, आखिर कोई किसी आलमी रहनुमा की कुर्सी को इतने जुनून से क्यों साफ करेगा? चलें, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। वो कौन सा मंजर था जिसने दुनिया भर में इतनी बहस छेड़ दी। जरा मंजर सोचें। किम जोंग उन और व्लादिमीर पुतिन की एक हाई प्रोफाइल मीटिंग हो रही है, हर तरफ कैमरे हैं, माहौल बहुत संजीदा है, यानी सब कुछ वैसा ही था जैसा ऐसी बड़ी मुलाकातों में होता है। लेकिन फिर कैमरों के सामने एक अजीब ड्रामा शुरू होता है। किम जोंग उनके मुआविनीन हर चीज़ को जुनून की हद तक साफ करना शुरू कर देते हैं। कुर्सियां रगड़ी जा रही हैं, मेज़ें पोंछी जा रही हैं, यहाँ तक कि एक कॉफ़ी का कप भी वहाँ से हटा दिया जाता है। और सिगरेट के बचे हुए टुकड़ों को तो ऐसे उठाया गया जैसे वो कोई खतरनाक बायोलॉजिकल हथियार हों। तो पहला सवाल जो जहन में आता है वो यही है कि क्या ये सिर्फ सफाई सुथराई का मामला था, या उस बज़ाहिर मामूली सी हरकत के पीछे कोई बहुत गहरी, बहुत ही अजीब कहानी छुपी हुई है? इस मोमे को समझने के लिए जो पहली कड़ी है ना, वो एक तसव्वुर में छुपी है जिसे नाकाबिले तस्खीर शख्सियत का क्लट कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या है? देखें, बहुत आसान लफ्ज़ों में समझें तो ये एक ऐसा निज़ाम है जहां लीडर को एक आम इंसान नहीं बल्कि तकरीबन एक देवता की तरह समझा जाता है। और अगर वो देवता है तो फिर उसके वजूद पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए ताकि उसकी गैर मामूली ताकत का भरम कायम रहे। और इन सारी एहतियाती तदाबीर का मकसद सिर्फ एक है, सिर्फ एक, कि लीडर का डीएनए यानी उसके जिस्म का कोई भी छोटा से छोटा निशान किसी भी कीमत पर दुश्मन के हाथ ना लगने पाए। और इस मकसद के लिए वो किस हद तक जाते हैं ये सुनकर हैरानी होगी। किम जोंग उन जब सफ़र करते हैं तो अपना ज़ाती टॉयलेट साथ लेकर चलते हैं। वो जिस भी चीज़ को छूते हैं उसे फ़ौरन साफ कर दिया जाता है। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी खुफिया एजेंसी उनके डीएनए से उनकी सेहत का राज न जान सके। लेकिन बात सिर्फ डीएनए से कहीं बढ़कर है। अब हम इस हुकूमत की सबसे बुनियादी सोच को समझते हैं, यानी हर चीज़ को राज में रखना। देखें, किम खानदान के लिए राजदारी यानी सीक्रेसी कोई आम पॉलिसी नहीं है। ये वो बुनियाद है, वो फाउंडेशन है जिस पर उनकी पूरी हुकूमत की इमारत खड़ी है। इसके पीछे की मंतिक बहुत सीधी सादी है। सोचिए, अगर लीडर की कोई कमजोरी जैसे कोई बीमारी सबके सामने आ जाए तो उनके नाकाबिले शिकस्त होने का जो भ्रम है वो टूट जाएगा, और अगर ये भ्रम टूटा तो पूरी रियासत की बुनियादें हिल सकती हैं। और बस यही इस पूरे खेल का सबसे बड़ा दाव है। इस निज़ाम में रहनुमा की ज़ाती बका और रियासत की बका को एक ही चीज़ समझा जाता है, एक के बगैर दूसरे का कोई तसव्वुर ही नहीं है। तो अब तक जो हमने अलग अलग टुकड़े देखे हैं, आइए उन्हें जोड़ते हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ शुमाली कोरिया की नहीं बल्कि ये हमें ताकत के एक बहुत बड़े उसूल के बारे में बताती है। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये दरअसल एक प्लान्ड सियासी थिएटर है, एक ड्रामा जो दुनिया को दिखाने के लिए खेला जा रहा है। इसका मकसद ये जाहिर करना है कि यहाँ हर चीज़, हर एक छोटी से छोटी तफसील उनके मुकम्मल कंट्रोल में है। और यहाँ एक बड़ा दिलचस्प तसव्वुर सामने आता है, जिंदा निशानी का। यानी लीडर अब सिर्फ एक इंसान नहीं रहा बल्कि वो एक अलामत बन चुका है। तो उसकी हिफाजत एक शख्स की नहीं बल्कि उस अलामत की हो रही है जिस पर पूरी हुकूमत का वजूद टिका हुआ है। ये बात हमें एक बहुत ही अहम और सच कहें तो एक ठंडी हकीकत की याद दिलाती है कि आमिराना हुकूमतें सिर्फ हमारे कामों को कंट्रोल नहीं करती बल्कि वो अपने रहनुमा की ज़ात को कंट्रोल करके ताकत का एक वहम पैदा करती हैं। तो आखिर में ये सब क्या है? ये ताकत और खौफ का एक ना खत्म होने वाला तमाशा है। ये बका की एक ऐसी जंग है जिसमें हर एक अमल, हर एक इशारा सोचा समझा होता है। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे गहरे सवाल पर छोड़ जाता है कि अगर ताकत को कायम रखने के लिए इतने बड़े ड्रामे और दिखावे की ज़रूरत पड़ती है तो क्या वो ताकत हकीकत में बहुत ज़्यादा नाजुक और कमज़ोर नहीं?